एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है लॉकडाउन की। लॉकडाउन में कैसे साहिल रिया बन गए, क्यों बन गए, वो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साहिल नहीं चाहते थे कि उनको ऐसे सबके सामने एक लड़की बनना पड़े, एक काम वाले की तरह घर के काम करने पड़े। बट लॉकडाउन का इफेक्ट उनकी लाइफ पर ऐसा हुआ कि वो ये इंसिडेंट अभी भूल नहीं पाए हैं। तो अभी चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। साहिल रहते थे अपने चाचा चाची के पास और वहीं पर रहकर वो स्टडी करते थे। साहिल के जो चाचा हैं वो दुबई में काम करते थे। और देखिए लॉकडाउन में बहुतों के साथ ऐसा हुआ था कि जो लोग बाहर काम करते थे वो वहीं पर फंस के रह गए थे और घर पर नहीं आ पाए थे। और साहिल का कोई कजन ब्रदर सिस्टर नहीं था, तो साहिल अपनी चाची के साथ वहीं पर रहते थे और उनकी जो भी घर की जरूरतें थी, मतलब साहिल को उन्होंने इसलिए रखा हुआ था कि कभी भी किसी भी चीज की अगर जरूरत होती है तो साहिल अपनी चाची की जो है वो हेल्प कर पाए और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो साहिल रहते थे अपनी चाची के साथ। और लॉकडाउन में देखिए सब कुछ बंद हो गया था और लॉकडाउन एक बहुत ही लंबे पीरियड के लिए था। ये नहीं था कि 2-4 दिन की बात थी कि चलो कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो साहिल की जो चाची थी उनको बॉयज के लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। साहिल को बाल थोड़ा सा बड़े रखना पसंद था। तो साहिल बताते हैं कि जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मेरे बाल ज्यादा छोटे नहीं थे, मेरे बाल की जो लेंथ थी वो अच्छी थी। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो फिर धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ होते चले गए और मेरे जो बाल हैं वो बहुत बड़े हो गए थे। और चाची को इस चीज से बहुत चिढ़ होती थी कि इसके जो बाल हैं वो इतने बड़े हो गए हैं। बट देखिए यहाँ पर एक बात सामने आती है कि जहाँ हम सबको पता है, साहिल को पता है कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, सब कुछ बंद है, सलून्स वगैरह बंद हैं। तो अगर आपको किसी चीज की चिढ़ है तो बच्चा उसको करवाएगा कहाँ पर। तो साहिल की प्रॉब्लम थी कि कोई सलून वगैरह खुले नहीं थे तो वो हेयर कट एक्चुअली कहाँ जाके करवाते। बट साहिल की जो चाची थी उनको इतनी चिढ़ थी लड़कों के लंबे बालों से, तो उन्होंने साहिल को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो तुम ये बाल कटवा के आओ या फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूंगी वो शायद तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। साहिल को लगा कि चाची ऐसे ही बोल रही हैं। साहिल ने बात को थोड़ा सा लाइटली लिया और ऐसे ही छोड़ दिया। बट साहिल की जो चाची हैं उनको बहुत गुस्सा आ गया और 1-2 दिन बाद फिर से उन्होंने बोला कि साहिल अगर तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो मैं तुम्हें अपने घर की नौकरानी बना दूंगी, नौकरानियों की तरह तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे चाचा जी भी यहाँ नहीं है तो तुम ये मत सोचना कि मुझे कोई रोक भी पाएगा ये सब करने से। तो साहिल घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बाहर जाकर वो ट्राई करते हैं कि उनको कोई सलून वगैरह मिल जाए खुला और वो अपना हेयर कट करवा पाए। बट जहां तक पॉसिबल था साहिल घर के बाहर जाते हैं पर उनको अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कहीं नहीं मिलता है कि वो अपना हेयर कट करवा पाए। कोई सलून उनको खुला नहीं मिलता है और किसी ऐसे पर्सनल हेयर ड्रेसर को या बार्बर को वो नहीं जानते थे कि उनके घर पर जाकर वो हेयर कट करवा पाए। तो साहिल वापस आ जाते हैं अपने घर पर और घर पर आने के बाद साहिल की जो चाची है वो एकदम से उसको देख के भड़क जाती हैं कि ये क्या, तुम घर से बाहर भी जाके आए हो और अपना हेयर कट भी नहीं करवा पाए हो। सॉरी थोड़ा सा बाहर शोर है तो उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। और
सॉरी। तो साहिल घर पर आ जाते हैं और साहिल की जो चाची है वो रात को डिनर वगैरह करके साहिल को अपने पास बुलाती है और साहिल को अपने पास बुलाकर वो वहां पर एक ऑयल की बोतल, 2 रबड़ बैंड लेके बैठी होती है। तो साहिल उनको बोलते हैं कि चाची ये सब चीजें आपने यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं और मुझे आपने क्यों यहाँ पर बुलाया है। तो साहिल की जो चाची है वो सीधे से बोल देती है कि तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। तो साहिल की चाची उसको अपने पास बिठाती है। साहिल उनको बोलते हैं कि कल मैं पक्का कहीं भी जाके कैसे भी जाके हेयर कट करवा लूंगा, तो आप प्लीज मुझे आज छोड़ दीजिए। साहिल अपनी चाची को बहुत बोलते हैं पर वो उसकी बात सुनती ही नहीं है और साहिल को अपने सामने बिठाकर उसके बालों में ढेर सारी ऑयलिंग करने के बाद साहिल की वो 2 चोटियां बना देती हैं और 2 चोटियां बनाकर उसके बालों में रबड़ बैंड लगा देती हैं। रबड़ बैंड लगाकर वो साहिल को अपने कुछ कपड़े देती हैं, उसको नाइटी और अपनी एक सलवार दे देती हैं पहनने के लिए और बोलती हैं कि आज तुम यही पहनकर सोओगे। साहिल बोलते हैं कि नहीं चाची ये तो आपके कपड़े हैं, मैं ये कैसे पहन सकता हूँ, बट वो स्ट्रिक्टली उसको बोलती हैं कि तुम्हें आज यही पहनना पड़ेगा। साहिल के पास कोई रास्ता नहीं था, साहिल मजबूरी में वही पहनकर सो जाते हैं और जब सुबह साहिल उठते हैं तो उसकी चाची उसको बोलती है कि जाओ तुम नहा के आओ और उसको एक सलवार सूट दे देती हैं पहनने के लिए कि ये तुम पहन के आओ। साहिल अपनी चाची को मना नहीं कर सकते थे बिकॉज साहिल की जो चाची थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर की थी, वो जो बात बोलती थी वो उसको करती ही थी। तो साहिल उनको मना तो कर ही नहीं सकते थे। तो साहिल जाते हैं, नहाते हैं और फिर वही सूट सलवार पहन लेते हैं और साहिल की चाची फिर से उसकी 2 चोटियां बना देती है और उसको बोलती है कि चलो अब घर में झाड़ू पोछा लगाओ। मतलब उन्होंने जैसे बोला था कि मैं तुम्हें घर की मेड बना दूंगी, तो सच्ची में उन्होंने साहिल को घर की मेड बना दिया था। साहिल झाड़ू लगाते हैं, साहिल पोछा लगाते हैं, 2 चोटी बनाकर सलवार सूट पहनकर उसके बाद साहिल की चाची हैं वो उसको बोलती हैं कि आओ किचन में मेरी हेल्प करो। तो किचन में साहिल ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनवाते हैं, दोपहर का लंच, रात का डिनर, मतलब दिन के जो भी पूरे काम होते हैं वो सब अपनी चाची के साथ लग के करवाते हैं और कपड़े धोना, मतलब हर काम साहिल की चाची उससे करवाती हैं, एक हाउस हेल्पर की तरह, एक मेड की तरह। साहिल बोलते हैं कि मुझे ये सब चीजें मतलब अच्छी भी नहीं लग रही थी बट अंदर से कुछ अच्छी फीलिंग भी आ रही थी कि मैं चाची की हेल्प कर रहा हूँ और मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है, सलवार सूट पहनने को मिल रहा है, 2 चोटी बनाने को मिल रहा है। देखिए बच्चे कई बार किसी भी ऐसी चीज में भी खुश हो जाते हैं कि जो शायद उनके लिए अच्छी नहीं होती है। तो साहिल बोलते हैं कि मुझे एक अच्छी फीलिंग भी आ रही थी कि मैं कुछ यूनिक कर रहा हूँ जो शायद कोई नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। साहिल अपनी चाची के घर में ऐसे ही एक हाउसमेड की तरह, हाउस हेल्पर की तरह उनकी हेल्प करते हैं, यही कपड़े पहनते हैं, लड़कियों की तरह सूट सलवार पहनते हैं, रात को नाइटी पहनकर सोते हैं और बालों की हमेशा ही 2 चोटियां बना के रखते हैं। तो कुछ टाइम तक ये चलता रहता है और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो साहिल सबसे पहले जाके अपना हेयर कट करवाते हैं और हेयर कट करवा के बालों को छोटा करवा के वो जैसे ही घर में आते हैं तो साहिल की जो चाची हैं वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाती हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा किया और अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक लड़की के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मीन्स हमें स्टोरी सुनकर देखिए यही लगता है कि उनको बॉयज के लंबे बालों से ही इतनी चिढ़ थी कि शायद वो भी साहिल को ऐसे एक नौकरानी की तरह नहीं रखना चाहती थी, पर अपनी जो चिढ़ है, अपनी जो मेंटालिटी है उसकी वजह से उन्होंने साहिल से ये सब करवाया और जैसे ही साहिल का हेयर कट हुआ उन्होंने वो सब बंद कर दिया। तो साहिल लगातार उसी गेटअप में रहे, सूट सलवार पहन के रहे, घर का काम भी करते रहे। तो साहिल के अंदर एक ऐसी फीलिंग आ गई थी कि वो सब बंद होने के बाद भी साहिल बताते हैं कि जब भी चाची बाहर जाती थी तो
मैं छुप छुपा कर उनके कपड़े पहन लेता हूँ, सूट सलवार पहन लेता हूँ। और चाची अगर कोई घर का काम छोड़ के जाती हैं तो वो मैं सूट सलवार पहन के ही करता हूँ, चाची के कपड़े पहन के ही करता हूँ, और वो मुझे एक अच्छी फीलिंग देती है। तो ना चाहते हुए भी साहिल के अंदर वो वाली फीलिंग्स आ गई थी, वो वाली थॉट्स आ गई थी जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो ये थी साहिल की लॉकडाउन स्टोरी के साहिल के साथ बेचारे के साथ क्या क्या हुआ। और साहिल की चाची ने उसको नाम दिया था रिया। जब भी वो उसको लड़की बनाती थी तो वो उसको रिया कहकर बुलाती थी। जब भी वो लेडीज ड्रेसिंग करता था, जब भी उसकी चाची को कोई काम करवाना होता था तो वो साहिल को साहिल कहकर नहीं बुलाती थी, उसको रिया कहकर बुलाती थी। तो आपको कैसी लगी साहिल की स्टोरी, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पक्का पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और बीच में जो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई वॉइस की वजह से, उसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।